Bismillahirrahmanirrahim. I'm your host Muhammad Sami and you're watching me on the official channel of Pentapure Water Filters. ये पेंटाप्योर ताइवान का 8 स्टेज रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम है और आज मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल डिटेल दूंगा कि ये काम कैसे करता है, इसमें नंबर ऑफ़ स्टेजेस कितनी है, ओरिजिन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इसकी प्राइस के हवाले से आपको डिटेल दूंगा, ये काम कैसे करता है, इसमें कौन कौन से फ़िल्टर लगाए गए हैं और ये कौन कौन सी कंटामिनेशन को रिमूव करता है। तो सबसे पहले चलते हैं इसमें इस्तेमाल होने वाले फ़िल्टर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो ये पेंटाप्योर का 8 स्टेज मॉडल है जिसमें आप ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड, ये थर्ड, उसके बाद ये रिवर्स ऑस्मोसिस की स्टेज है और ये आप पीछे 4 फ़िल्टर देख सकते हैं जिसमें ये पोस्ट कार्बन, मिनरल, जैसा कि मिनरल का नाम भी इस पर लिखा होगा, मिनरल, अल्कलाइन और ये नैनो सिल्वर है। तो ये 8 स्टेजेस का पूरा प्रोसेस है जिसमें 3 आपको नीचे फ़िल्टर देखने को मिलते हैं और 5 आपके फ़िल्टर जो हैं वो ऊपर हैं। तो ये 8 स्टेप का प्रोसेस है। अब कौन सी स्टेज में कौन कौन सा फ़िल्टर इस्तेमाल किया गया है उसको भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें जो और कंपोनेंट्स हैं उसको भी देख लेते हैं। ये इसका स्टोरेज टैंक है जो कि 5 गैलन का फाइबर प्लास मटेरियल का है। ये इसके कॉटरेज का सेट होता है, ये आप कॉटरेज देख सकते हैं। इसमें इसके ओपन भी मैंने कुछ कॉटरेज रखे हुए हैं, जैसे ये आ गए, ये इसका फर्स्ट स्टेज आ गई, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है, ये इसकी रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन है, ये भी आपको मिलेगी। ये इसकी फ़िटिंग की एसेसरीज़ है जिसमें स्टील की आपको फॉसेट की प्लेट मिलेगी, ये इसके नट बोल्ट्स हैं, कुछ हैंडल वॉल है, सीपी नोज़ल है, टैंक वॉल है, इसकी की है और ये चीज़ें आपको 8 स्टेज के अंदर देखने को मिलती हैं। अब मैं आपको उसको 1 बाय 1 बताता हूँ कि इसकी एक एक स्टेज क्या क्या काम करती है। प्रोडक्ट की स्पेसिफ़िकेशन के भी बारे में मैं आपको साथ साथ बताने की कोशिश करूँगा कि ये इनकी स्पेसिफ़िकेशन क्या है। तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेज फ़िल्टर की तरफ। ये पेंटाप्योर का फर्स्ट स्टेज वाला फ़िल्टर है जो कि सेडिमेंट फ़िल्टर कराता है, या आप इसको टेक्निकल टर्म में कह सकते हैं पॉलीप्रोपिलीन फाइबर, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीपीए फ़िल्टर कहते हैं। ये फर्स्ट स्टेज के अंदर ये पेंटाप्योर का पीपीए फ़िल्टर इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम पानी में मौजूद सेडिमेंट, मट्टी, रेत वगैरह, रस्ट हो गया, पाइपों का जंग, उसको रिमूव करना है और ये बेसिक फ़िल्ट्रेशन के लिए या प्री फ़िल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी एवरेज लाइफ 1 मंथ टू 3 मंथ तक होती है, डिपेंड अपॉन वाटर क्वालिटी, कि पानी की क्वालिटी कैसी है। ये ताइवान का बना हुआ 100% कॉटरेज है और 100% पॉलीप्रोपिलीन फाइबर के साथ है। ये आपकी फर्स्ट स्टेज आ गई। सेकंड स्टेज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेंटाप्योर का कोकोनट कार्बन ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर। ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर का काम पानी में मौजूद एक्सेसिव क्लोरीन को रोकना है, पानी में कोई बैड टेस्ट हो, अडोर हो और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, इनको रोकना ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर का काम होता है और ये 100% अपना काम करता है। मार्केट में अवेलेबल जितने भी कार्बन फ़िल्टर्स होते हैं, एक तो वो नॉन एक्टिवेटेड होते हैं और वो कोकोनट कार्बन नहीं होते, लेकिन पेंटाप्योर स्पेसिफिकली अपने तमाम कार्बन फ़िल्टर के अंदर कोकोनट कार्बन का इस्तेमाल करता है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड स्टेज के ऊपर। जैसा कि अभी देख सकते हैं पेंटाप्योर के कॉटरेजेस के ऊपर, जो ओरिजिनल कॉटरेजेस हैं उनके ऊपर पेंटाप्योर का नाम इम्बोज हुआ होता है। जैसा कि आप इस पर भी देख सकते हैं, ये सेडिमेंट फ़िल्टर है। उसके बाद आपके पास ये ग्रैनुलर कार्बन आ गया, फिर ये एक्टिवेटेड कार्बन है, सॉलिड कार्बन जिसको हम कहते हैं। ये इसका काम भी जो क्लोरीन जीएससी से बच जाती है वो यहाँ पे आके इसके रिमूवल के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये भी 100% कोकोनट कार्बन के साथ आता है और ये वैक्यूम हस्क होता है, इसको वैक्यूम के ज़रिए जो है वो इसको बनाया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके पंप की तरफ। ये 140 PSI का इसका पंप होता है और ये 100% कॉपर वाइंडिंग के अंदर है, लॉन्ग लाइफ है, कंप्लेन रेशियो ना होने के बराबर है। ये इसकी स्टील की प्लेट है जो कि नहायत ही फिनिशिंग के साथ आती है और ये भी लॉन्ग लाइफ है। इसको रस्ट या डस्ट तकरीबन आप इजीली कहें तो 4-5 साल तो इसको कुछ भी नहीं होगा। अगर आप बहुत ही इग्नोरेंस के साथ चलाएं तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी है कि इसको या किसी ऐसी जगह पे लगा दें जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। इस मॉडल के अंदर हमने ये एक पुश स्टार्ट का फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया है। इसके 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो आप इसी बटन से, जिस तरह गाड़ियों को आप स्टार्ट या ऑन कर सकते हैं, इसी पुश स्टार्ट की मदद से आप इस सिस्टम को भी ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। दूसरा,
जो ये पुश स्टार्ट का बटन जो है इसके अंदर एक लाइट आपको जब आप इसको ऑन करते हैं तो आपको लाइट देखने को मिलती है। नॉर्मली जो ऑर्डनरी आर ओज़ हैं, ये मार्केट में जो आपको आर ओज़ मिलते हैं उनके अंदर आपको कोई फंक्शन का पता नहीं चलता कि आपका सिस्टम ऑन है या ऑफ है या वर्किंग कंडीशन में है, सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। लेकिन पेंटाप्योर के 2023 का जो मॉडल है इसके अंदर आपको तमाम मॉडल्स में ये आपको पुश स्टार्ट लाइट का बटन मिलेगा, जिससे आपको पता चलता रहेगा मेरा सिस्टम चल रहा है या ऑफ है या नहीं चल रहा। इसके बाद हम मूव करते हैं, ये इसका पावर अडॉप्टर है जिस पे जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर भी मेड इन ताइवान इम्पोज होता है और 24 DC पे ये चलता है। ये पंप है, पंप पे भी मेड इन ताइवान इम्पोज होता है। अब तो बहुत सारे लोगों ने हमारे ब्रांड की वजह से चाइना से भी मंगवा के इनके बहुत सारी चीज़ों पे मेड इन ताइवान लिखवाना शुरू कर दी, लेकिन हम उसको प्रेफर नहीं करते। हम अब ये कहते हैं कि आप प्रोडक्ट को चेक करें, क्योंकि ये हमारी वाली चीज़ें तो लोग कॉपी करना शुरू हो गए हैं। तो आप बेहतर है कि आप प्रोडक्ट की फिनिशिंग को देखें। ये हमारी चीज़ें आ गई। इसके बाद इसकी ये मेम्ब्रेन केसिंग आती है, इसके अंदर आपकी ये एक मेम्ब्रेन इस फिल्टर के साथ आती है जो कि जिसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन। इसको जब आपने इंस्टॉल करना होता है यूनिट को, उस वक्त आपने इस केसिंग के अंदर इस मेम्ब्रेन को इंसर्ट करना होता है। ये 13 लेयर की 100 गैलन की मेम्ब्रेन है और ये 100 गैलन आपको जेन्युइनली देता है। हालांकि मार्केट में जो अवेलेबल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो कम कैपेसिटी की होती हैं, तो ये 13 लेयर की है, हैवी फ्लो आपको जनरेट करके देती है। रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन जो है ये रिवर्स पेंटाप्योर के रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम का मेजर एलिमेंट है, क्योंकि तमाम तरह के कंटेमिनेशन अदर देन फिजिकल कंटेमिनेशन के, जैसे आर्सेनिक हो गया, फ्लोराइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, हैवी मेटल्स हो गई, बाइकार्बोनेट्स हो गए, हैवी अमाउंट ऑफ कैल्शियम्स हो गए और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मिनरल्स जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम आ जाते हैं और फिर हार्डनेस आ जाती है, टर्बिडिटी आ जाती है, आपके पास कंडक्टिविटी आ जाती है और आयरन की एक्सेसिव मकदार, ये तमाम की तमाम चीज़ें, वायरसेस, बैक्टीरिया, तमाम रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन के ज़रिए रिमूव होती है। इसकी लाइफ रफली डिपेंड करता है कि पानी का TDS कितना है, उसमें डिजोल्व सॉलिड्स की तादाद कितनी है, पानी हार्ड कितना है, उसके ऊपर इसकी लाइफ डिपेंड कर रही होती है। और लेकिन एवरेज लाइफ आपको बता देता हूँ, ये तकरीबन 1 to 3 ईयर्स तक इसकी लाइफ आपको ईज़िली आप इसको मिल जाती है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट फ़िल्टर की तरफ। ये पेंटाप्योर का पोस्ट कार्बन फ़िल्टर है। पोस्ट कार्बन फ़िल्टर को इस्तेमाल किया जाता है टैंक की स्मेल दूर करने के। नॉर्मली ये होता है कि कभी कभार आपका पानी जो है वो टैंक के अंदर स्टोर रहता है, आप उसको इस्तेमाल नहीं करते 2 दिन 3 दिन, तो पानी ऑटोमेटिकली किसी भी स्टोरेज में रहेगा तो वो स्मेल जनरेट करता है। तो पोस्ट कार्बन का प्राइमरी पर्पज़ ये होता है कि वो स्मेल की ओडोर को दूर करता है और ये भी 100% कोकोनट कार्बन है। एक बात मैं बताता चलूँ, पेंटाप्योर के सिस्टम के अंदर जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो 100% वैसे ही हैं जो काम करने के हवाले से। मार्केट में जितनी भी अवेलेबल वाटर प्यूरीफायर प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ हमारी सिर्फ कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल जब मटेरियल की बात करेंगे, जिस तरह मैंने भी आपको कार्बन की बात की, ये कार्बन 100% कोकोनट के साथ है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल नॉन एक्टिवेटेड कार्बन होता है जो कि एक तो क्लोरीन को रिमूव नहीं करता, दूसरा स्मेल को भी रिमूव नहीं करेगा, ओडोर को भी रिमूव नहीं करेगा। आप उसको खुद अपने तौर पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये 100% जो मैंने आपको बताया वैसे ही है। इसी तरह ये इसकी लाइफ में आपको बताता चलूँ, पोस्ट कार्बन की एवरेज लाइफ जो है वो 1 ईयर to 18 मंथ तक होती है और इसकी डिपेंडेंसी आपकी इस्तेमाल के ऊपर है। अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आप इसको तकरीबन 18 मंथ के बाद चेंज कर देंगे, अगर फैमिली बड़ी है तो आप इसको 1 ईयर के बाद चेंज कर दें। इसके बाद हम आ जाते हैं पेंटाप्योर के मिनरल फ़िल्टर की तरफ। रीमिनरल जो फ़िल्टर होता है इसका पर्पज़ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस के बाद आपके पानी के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स आ जाती है। ये वहाँ पे आएगी जहाँ पे TDS कम है, जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स ऑलरेडी कम है। जिस तरह लाइन वाटर होता है आपके पास या ज़मीनी पानी है तो वो बहुत इतना गहरा बोर है कि वो पानी आपको काफ़ी हद तक सही मिल गया हुआ है, तो उस केस के अंदर जो आपको क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स हैं वो RO से गुजरने के बाद रिड्यूस हो जाते हैं। उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपने रीमिनरलाइज़र का फ़िल्टर इस्तेमाल करना होता है। रीमिनरल फ़िल्टर की जो लाइफ है वो ऑन एवरेज 1 ईयर to ही 18 मंथ तक होती है। इसके बाद हम आते हैं अल्कलाइन फ़िल्टर की तरफ। ये आपका अल्कलाइन फ़िल्टर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। काफ़ी कस्टमर हमें काफ़ी दफ़ा कहते हैं कि जो हमने देखा है वो कलर कुछ और है और अभी ये जो हमने मंगवाया है वो कुछ और है। पेंटाप्योर 1 साल में 2 दफ़ा अपनी ब्रांडिंग को चेंज करती है। हमारा फोकस ये होता है कि कोई लोग हमारा
कॉपी ना कर लें। तो ये जितने भी आपको डिज़ाइन मिलते हैं, कलर्स मिलते हैं, इनकी वेरिएशंस आ सकती है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो आपको हमेशा 110% जेन्युइन प्रोडक्ट ही मिलेगी। जो पार्ट्स उसके अंदर होंगे, जो मटेरियल उसके अंदर होगा, वो वाकई ही होगा जो जेन्युइन काम करता है। तो इस वजह से ही हमारी प्रोडक्ट जो है स्टैंड आउट करती है। तो आपने कभी भी हमसे हमेशा जो लेटेस्ट प्रोडक्ट होती है उसकी तस्वीरें हमसे मंगवाएं, ताकि आपको पता चले कि इस वक्त ये प्रोडक्ट चल रही है, आपके ज़हन में किसी तरह का कोई डाउट ना हो जाए। अब हम चलते हैं ये अल्कलाइन फ़िल्टर की तरफ। अल्कलाइन फ़िल्टर का पर्पज़ ये होता है कि ये पानी का जो पीएच लेवल होता है उसको इंक्रीज़ करता है। पीएच लेवल क्या है? पीएच लेवल, और हम जैसे हमारी बॉडी का एक पीएच लेवल होता है, इस तरह वाटर का भी एक पीएच लेवल होता है। जो आइडियल ड्रिंकिंग वाटर का पीएच लेवल समझा जाता है वो होता है 6.5 से लेके 8.5 तक। और इस रेंज के अंदर आपका जो भी वाटर होगा वो अल्कलाइन वाटर होगा। जितना हायर पीएच होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। यही फ़िल्टर, ये जो पेंटाप्योर का अल्कलाइन फ़िल्टर है, ये भी 100% वर्किंग कंडीशन के अंदर होता है। नॉर्मली जो मार्केट के अंदर अल्कलाइन पाई जाती हैं वो काम नहीं करती। बहुत सारे कस्टमर्स हमसे सवाल पूछते हैं कि आपकी प्राइस में और मार्केट की प्राइस के अंदर फ़र्क है। तो हम उनको ये जवाब देते हैं कि वो काम ही नहीं करते और सिर्फ हमारी चीज़ें काम करती हैं। आप बेशक उनको अपने तौर पर चेक कर सकते हैं। अब ये अल्कलाइन है, आप इसको बेशक किसी 6.5 पीएच वाले पानी में से गुजारें और इसमें से पानी गुजार के आप चेक करें तो आपको एक सब्सटेंशियल रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है कि उसमें एक नोटिसेबल अमाउंट ऑफ पीएच जो है वो बढ़ती है। इसी तरह हमारे मिनरल्स जो हैं वो वाकई ही टेस्ट को डेवलप करते हैं। नॉर्मली आप जो मार्केट के अंदर मिनरल्स आपको पाए जाते हैं वो चाइनीज़ मटेरियल के होते हैं और वो चाइनीज़ ओरिजिन के साथ होते हैं, वो बिल्कुल भी काम नहीं करते। और वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल में आपने देखे होंगे कि वो नज़र आते हैं वो बोल्स। तो वो जब आप उसको उसकी एफिशिएंसी या जब उसके रिज़ल्ट की बात की जाएगी तो वो बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं होंगे। लेकिन जब पेंटाप्योर की प्रोडक्ट की बात की जाएगी तो वो 100% वर्केबल होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अल्कलाइन फ़िल्टर के बाद हम बात करते हैं नैनो सिल्वर फ़िल्टर की। इसकी भी मैं लाइफ बताता चलूँ। रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन के बाद पेंटाप्योर के ऊपर जितने भी फ़िल्टर इस्तेमाल हो रहे थे, चाहे वो पोस्ट कार्बन है, मिनरल है, अल्कलाइन है, इन तमाम का लाइफ स्पैन एक जैसा है। इसी तरह एंटीबैक्टीरियल, ये नैनो सिल्वर एंटीबैक्टीरियल है। इसको मैं आपको लूज़ फॉर्म में भी दिखा देता हूँ। ये पेंटाप्योर का नैनो सिल्वर एंटीबैक्टीरियल है। इसमें आपको सिल्वर की ही अंदर